हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केटी क्लासेज में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन नेवी, जिसमें कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाता है एएमआर, एसएसआर और डबल ए में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी टाइप पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि इंडियन नेवी में पूछा जाता है। आज करीब इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस किए जाएंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग उसका आंसर चैट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और अगर हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोग चैट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मुंबई हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। तो भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे, आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दादा साहेब फाल्के, जो कि सिनेमा के जनक थे, भारतीय सिनेमा के जनक। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो पता ये कौन था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो था, जो ब्रिटिश गवर्नर था, जो कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू किया था। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में शिक्षा क्या है। तो भारत में शिक्षा मूलभूत अधिकार है। इसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए भारत में तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने ही कार्यकाल में निधन हो गया था। तो कौन थे वो राष्ट्रपति, तो आप लोग आंसर बताइएगा। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये अपने कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन में, कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज नियम भारत में कब से लागू किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2002 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके बाद देखते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन को, कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। यानी साउथ इंडिया जो है उसकी गंगा कौन सी नदी कहलाती है, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा। तो आप लोग फटाफट से आंसर कमेंट कीजिएगा। अरे वाह, बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो गोदावरी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। मतलब बृहत्तम मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में पशु मेला लगाया जाता है। तो वो भारत में वो कहाँ लगाया जाता है और प्रत्येक साल लगाया जाता है। तो ये तो बहुत ही फेमस जगह है, आप लोग सभी जानते होंगे कि ये एक बिहार राज्य का एक जगह है जहाँ ये बृहत्तम पशु मेला प्रतिवर्ष लगाया जाता है। उसका जगह का नाम आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सोनपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोनपुर में बहुत बृहत्तम पैमाने पे पशु मेला लगाया जाता है। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसके आंसर को। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। इसके बाद 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बच्चा बच्चा जानता है। कितने हो जाएंगे, तो ये 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसके बाद 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुष की संख्या स्त्रियों से कम है। किस राज्य में, भारत के कौन ऐसा राज्य है जहाँ स्त्री ज़्यादा है और पुरुष कम है, पुरुष की संख्या कम है, पुरुष की संख्या स्त्रियों से कम है। बताइए कहाँ है। तो आप लोग बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ स्त्रियों की संख्या ज़्यादा और पुरुषों की संख्या कम है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है। आप लोग बताइए इसे कि ये
जो भाखड़ा जो बांध है वो बहुत ऊंचा बांध है, ठीक है। तो ये किस नदी पे बना हुआ है? तो आंसर इसका हो जाएगा सतलज नदी। कौन नदी? सतलुज नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित थी? कहाँ थी पहली आयरन स्टील कंपनी? आप लोग जानते होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जमशेदपुर हो जाएगा, क्योंकि पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में थी। कहाँ थी? जमशेदपुर में, ठीक है ना, अभी भी है। इसके बाद 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य है जिसे शक्कर का कटोरा कहा जाता है? शक्कर यानी चीनियों का कटोरा कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश को। किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? कितने नेशनल हाईवे, नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं भारत में? तो कितने हैं भारत में? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये 228 यानी 228 हैं इनकी संख्या है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हजारीबाग में। कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग में। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो कौन ऐसी नदी है जिसे रूर के नाम से पुकारा जाता है? आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दामोदर नदी हो जाएगा। कौन सा नदी है? नदी घाटी है, दामोदर नदी घाटी है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? खाद्यान्न भंडार का रूप में जाना जाता है, बताइए कौन सा ऐसा राज्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। शांत घाटी स्थित है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए इसके आंसर। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है आप लोग फटाफट से बताइए। तो ये जो है ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मदुरई, मदुरई कहाँ है? कौन सा फिल्म था उसमें इसका नाम भी ले गया मदुरई? मदुरई कहाँ है? तो मदुरई है तमिलनाडु में, जो कि साउथ में पड़ता है। कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके बाद 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ किस देवता के लिए? तो आप लोग अगर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इंद्र हो जाएगा। इसके बाद 21 के बाद 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति से है। किससे संबंधित रहता है? ज्यामिति से। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अस्तों मां सदगमई कहाँ से लिया गया है? फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऋग्वेद यानी अस्तों मां सदगमई ऋग्वेद से लिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्र में जो भू राजस्व है उसका क्या दर है? तो उसका जो दर है वो 1/6 है। कितना है? 1/6। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाना जाता था स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण। अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आगे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होता हूँ। तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। ये बहुत फेमस भी है, पतंजलि। कौन है? पतंजलि। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दर्शन से संबंधित है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वर्णित नदी, सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी नदी है? तो ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन को देखिएगा, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा से। इसके बाद देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो कैसी प्रणाली थी वो? तो वो जो थी वो गणतंत्र प्रणाली थी। कैसी प्रणाली थी? गणतंत्र प्रणाली। इसके बाद 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, तो जो सबसे प्राचीन वेद है ना वो है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद बहुत पुराना वेद है। इसके बाद 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा वेद असंतः गद्य रूप में भी रचित है? गद्य रूप में भी ये रचित है। तो यजुर्वेद जो है ये गद्य रूप में भी रचित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति, जो कि बहुत ही प्राचीनतम है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये जो दिया जाता है वो रामायण को दिया जाता है। किसे? तो रामायण को दिया जाता है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र ने किए थे। किन्होंने किए थे? विश्वामित्र ने किए थे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कौन नहीं जानता? कपास। कपास जो है इसके उत्पादन में हड़प्पा के जो लोग थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे और सर्वप्रथम थे, प्रथम आते थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो जो सिंधु सभ्यता का जो स्थान है वो लोथल है, जो कि भारत में स्थित है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ग्राम भोजक कहा जाता है। इसके बाद 38 के बाद 39 यानी 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक है वो महानंदन है। कौन है? महानंदन। यहाँ पे इनका आंसर हो जाएगा महानंदन। ये बहुत ही, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडियन नेवी एग्जाम के लिए, जो कि 26 अप्रैल से इसका फॉर्म भरने जा रहे हैं। अभी इसका डेट निकला है, 26 तारीख से आप भर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है MR, SSR और AA के लिए। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को। इसके बाद सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? का हो सिकंदर कब आक्रमण कैले बड़ुए हो भारत पे? कब किए थे बताइए ना। तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था भारत पर। चलिए इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो जो नंद वंश के अंतिम सम्राट थे वो घनानंद थे। कौन थे? घनानंद थे। इसके बाद देखते हैं। तो चलिए 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बताइए आप लोग आंसर कमेंट करके। तो
तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो लिच्छवी हो जाएगा, यानी लिच्छवी के द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था पहला गणतंत्र। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं 43 नंबर कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो पहला ईरानी शासक कौन था? आप लोग अगर जानते हैं तो इसका आंसर बताइएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ना वो डेरियम हो जाएगा। डेरियम एक पहला ईरानी शासक था जो भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो किन के लिए? बौद्ध के लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए या जैनों के लिए? तो आप लोग अगर जानते हैं तो इसका आंसर आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ना वो बौद्ध हो जाएगा, यानी त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म के लिए है। किसके लिए है? बौद्ध धर्म के लिए। चलिए इसके बाद आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। किस शासक ने बौद्धों के लिए एक बहुत ही बड़ा विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो कौन थे? आप अगर जानते हैं तो उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लिखिए क्या है? महिपाल हैं, धर्मपाल हैं, गोपाल या देवपाल? तो इसके जो आंसर हो जाएंगे यानी धर्मपाल जो हैं यही थे बौद्ध शासक जो कि विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? अगर आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में इसके आंसर को लिखिए। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो जानत्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जानत्रिक। ठीक है ना। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता थी त्रिशला। कौन? त्रिशला। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ये कौन नहीं जानता है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय जिसे आज खंडहर के नाम से जाना जाता है, नालंदा खंडहर, जो कि बिहार राज्य के नालंदा जिला में पड़ता है। तो ये बहुत सालों पहले एक बहुत प्राचीनतम विश्वविद्यालय थे, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। तो ये कहाँ है? तो ये है नालंदा में, जिसे कि खंडहर में कौन तब्दील किया? बख्तियार खिलजी ने तब्दील किया, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। खैर कोई बात नहीं, जो महान है वो तो महान है। आप भी महान हैं, आपकी मेहनत भी महान होंगे। बस आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर जी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो वो थे जमाली। इसके बाद 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। मक्खली गोशाल ये आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इंडियन नेवी के जीके अवेयरनेस के लिए MR, SSR और AA में जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है उसका ये पार्ट 1 था। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 to 50 क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लिया। आप लोग इसे याद भी करते चलिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल KT क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को ना अपने दोस्तों में जो इंडियन नेवी की तैयारियां करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो कोई और कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, ये क्वेश्चन उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक होंगे। तो आप उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।